हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑन अनदर टॉपिक। जैसे कि आज के टॉपिक में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन आवर अर्लियर वीडियोस हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। तो ऑर्डर अलग है उनका, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी आएगा वो यूनिक आएगा। तो क्वेश्चन ही इस तरह से है हमारा, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स प्राइम फैक्टर, यानी जो भी नंबर दिए हैं उन्हें हमें अब फैक्टर गिराना है, मगर कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। दैट इज द बेसिक टू कैलकुलेट द एचसीएफ एंड एलसीएम, और ये हमें आना चाहिए क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो नाउ जैसे मैं प्राइम फैक्टर ट्री से आगे इसके फैक्टर गिराऊं, तो पहला नंबर है मेरा 234। बहुत से लोग इस तरह से भी यूज करते हैं, 234 को वो डिवाइड करेंगे। अब 234, तो इसी के लिए अगर आपको ये फैक्टराइजेशन बहुत आसान लगना चाहिए तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करना है। किसके डिविजिबिलिटी टेस्ट? प्राइम नंबर्स के। तो अप टू द 20 सबको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मिल जाएंगे। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लर्न करते हो तो आपको ये प्राइम फैक्टर गिराना बहुत ही आसान लगेगा। तो जैसे मुझे पता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की क्या होती है, कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 कि अगर उन नंबर का सम करूं और सम 3 से डिवाइड होता है तो मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा ना। 234 उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा। अगेन अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, ये इवन नंबर भी है तो मैं किसका करूंगा? फिर 3 से होता है 7 + 1 + 1 9 3। कितने से? 3 3 जा 9 बचा 2 3 9 जा। फिर से ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अब देखो, आपको अगर प्राइम फैक्टर गिराना है तो कोई भी एक मेथड ध्यान में रखना, कोई भी स्टूडेंट इसको रैंडमली किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेगा। सबसे पहले आप उसको छोटे नंबर से जाके बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी इससे क्या हो जाएगा, अगर आप 2 से पहले डिवाइड करते हो तो बाद में अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बाद में वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, अगर 140 को हमने ऐसे लिखा 14 × 10, तो यहाँ पे देखो ये नंबर 2 × 7, बाद में फिर से हमें 2 × 5 करना पड़ा। दिक्कत ये थी कि हमें पता नहीं चला कि ये नंबर बाद में 2 से डिवाइड होगा या नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस सेम करना है। सबसे पहले 2 से करना है, देन 3 से, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, देन ऑनवर्ड 13 17 so उस नंबर से देखना है। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको 2 से डिवाइड, 2 1 जा 1 जा 7 जा। अगेन अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको मैं करूंगा कितने से डिवाइड? 3 से। होता है क्या 3 से? यस, 3 3 जा 3 9 जा। अगेन ये नंबर, अब मैं 2 की तरफ देखूंगा भी नहीं, अब फिर से 3 चल रहा है तो मैं 3 की तरफ ही रहूंगा। 3 1 जा 13 जा। अब मुझे बताओ 13 मेरा प्राइम नंबर है तो इसके आगे करने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं, यानी जब आपको प्राइम नंबर मिल जाएगा वो मेथड वहीं पे क्लोज होगी। इसीलिए मैंने बोला मेरे पहले वीडियो में कि आपको 100 तक प्राइम नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। यानी 234 के मुझे प्राइम फैक्टर क्या मिले? 2 × 3 × 3 × 13। यानी अगर आपको पता है आपका 13 का टेबल वो पहले डिवाइड कर लोगे तो आपको ये सीक्वेंस सेम नहीं मिलेगा, उस केस में आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। इसलिए सीक्वेंस सेम रखना है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या है? 234 = 2 × 3 का स्क्वायर × 13। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट नंबर, अगेन 420। 420 कौन सा नंबर है? इवन 2 से डिवाइड होगा, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 0 जा। अगेन इवन नंबर, देन 2 1 जा 0 जा 5 जा। अब ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, देन कौन सी नंबर से लिखूंगा मैं? 3 से। तो देखते 3 3 जा 3 5 जा। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 5 से डिवाइड होगा, यस 5 7 जा। आ गया 2 2 3 5 7, सीक्वेंस भी मेरा सेम आ गया। यानी मेरे 420 के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 × 3 × 5 × 7, दैट इज 2 का पावर 2 × 3 × 5 × 7, that is the prime numbers factor of 420.
Now moving toward the next number, that is 5005. देखो अब बड़ा नंबर आया, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले हम अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल के हिसाब से जाएंगे। ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या, देखते। इवन नंबर नहीं है मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते, अब ये 3 से डिवाइड होगा क्या, मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, आपको भी याद करना है। आप अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करोगे तो आपके लिए अच्छा है, बहुत जल्दी आप फैक्टर गिराएंगे। नहीं जा रहा, बहुत से लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई सबसे पहले 5 से करेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बाद में 2 आ रहा है क्या, बाद में 3 आ रहा है क्या, वो कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट होता है। और हमें पता है कि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, और एग्जाम में एक बात बहुत ही बुरी होती है हमारे साथ, सबको पता है क्या क्या होती है, एग्जाम में माइंड काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो ऐसे नहीं करना है। अब ये नंबर अब 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो किससे होगा, ऑब्वियसली 5 से। तो 5 से हो रहा है, देन क्या करेंगे, 51001। अब ये नंबर 5 से होगा क्या, नहीं। तो नेक्स्ट मेरा नंबर कौन सा है, 5 नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा इसका, 7। तो ये देखते हैं 7 से होता क्या, तो 98। अब देखो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे पता है, तो मैं आराम से चेक कर पाऊंगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होता है क्या। 98 यस, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा बचे 3, 7 4 जा 28 बचे 3। नंबर क्या मिला मुझे, 143। अब 143 7 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं। 3 नहीं हो रहा है 7 से। अब 7 के बाद मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11। 11 से डिवाइड होता है, यस। 11 1 जा 11 बचे 3, 11 13 जा। अब यानी इसके प्राइम वेक्टर क्या है मेरे, 5005 के 5 into 7 into 11 into 13। यानी नंबर जितना भी बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एक तो डिविजिबिलिटी पता है और प्रोसेस पता है। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखो 468 मेरा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 3 जा 4 जा। अगेन 234, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 7 जा। अगेन अब ये इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। मगर इसकी सम देखो, 7 + 1 + 1 दैट इज 9। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा, 3 3 जा बचे 2 3 9 जा। अगेन 3 1 जा 3 जा। 13 कौन सा नंबर है मेरा, प्राइम नंबर, तो उसके आगे कुछ नहीं करूंगा। 468 = 2 × 2 × 3 × 3 × 13, that is 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 × 13। देखो 68 के प्राइम नंबर्स के फैक्टर मिले या प्राइम फैक्टर मिले, 2 का पावर 2 3 का पावर 2 × 13। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। और ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बाद में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स, और ये विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू। तो काटूंगी जो थोड़ा सा, या वीडियो थोड़ा सा जास्त